मेहनत लोग अपने लिए भी करता है और दूसरे के लिए भी करता है। मेन होता है दिखाने से ज्यादा कोई चीज करके दिखाना। दिखाने का अलग हो गया और करके दिखाना अलग हो गया। दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए अपना मेहनत कीजिए, कर्मठ रहिए, अपने बात पर विश्वास कीजिए और ईमानदारी से अपना काम कीजिए। बहुत आगे जाइएगा। किसी के बात में नहीं आना है। अपना जो काम है ईमानदारी से करना है। किसी के बात में वो क्या, दूसर से क्या मतलब है यार। दोस्त है ठीक है, बोल चाल लिए। मम्मी पापा है, जिंदगी भर सेवा करना है, उनको एक बोली भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, मुंह लागल नहीं बोलना है। वो तो भगवान है, उनके लिए तो शब्द छोड़िए। और जितने मिलिए हाय प्रणाम नमस्ते जे भी है करके छोड़ दीजिए। अपना पढ़ाई में मगन नहीं है। जिंदगी भर बहुत आगे जाएगा सिर्फ पढ़ाई से, उसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें हम इससे पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति पूरा कंप्लीट पढ़ चुके थे। अब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है उसी पर आधारित क्वेश्चन पढ़ना है। इस चैप्टर एनसीईआरटी में इसका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, और भारतीय भवन और अन्य किताब में इसका नाम कौन दिया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी बहुत जगह दिया हुआ है। दोनों सेम होता है। एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ना है, इसलिए एनसीईआरटी के आधार पर इस चैप्टर का नाम बता रहा है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। ऐसे तो ऊंचाई दूरी बहुत जगह हम बोल देते हैं। इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 8 पर है, जिसमें 8.1 और 8.2 थोड़ा मोड़ा इसमें बहुत उसका हद तक यूज आएगा। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ना पढ़े तब पर भी आपको समझ में पूरी फुल तरह आएगा। चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज। इसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर सब एग्जाम में 5 नंबर फिक्स है, अभी लिख के दे रहे। आने वाला 2026 एग्जाम में इससे क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए आपका इस वीडियो से 5 नंबर आपका कंप्लीट है। एग्जाम में 5 नंबर आपका फिक्स हो गया, क्योंकि क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन फिक्स है। इसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं करना है, क्वेश्चन आपका फिक्स है 5 नंबर। तो आइए बिना देर के क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे इससे पहले एक बात समझिए, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन ये आपको बहुत जगह मिलेगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम कोई व्यक्ति है, ये भूमि के सापेक्ष यानी नीचे भूमि है, भूमि के सापेक्ष जिसे हम किसी चीज को देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, घर के नीचे खड़ा है, घर के ऊपर देख रहे हैं, यानी घर के ऊपर हम यहाँ पर कुछ है उसको देख रहे हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं तो जो हमारे सीधे यानी हमारे क्षैतिज और सीधे ऊर्ध्वाधर जो कोण बनता है, इसी को हम कहते हैं उन्नयन कोण। यानी अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो नीचे सीधे ये रेखा हो गया, एगो ये रेखा हो गया, ये दोनों के जो बीच कोण बनता है उसी को हम उन्नयन कोण बनते हैं। यानी जब हम भूमि पर खड़ा होकर ऊपर ताकते हैं जो कोण बनेगा, जैसे बिल्डिंग पर ताके, पेड़ पर ताके, जहाज पर ताके, कुछ पर भी ताके, तो जो कोण बन रहा है उसके और सीधे जो कोण बन रहा है इसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण समझ गए। अब अवनमन कोण क्या था समझते हैं। अगर हम बिल्डिंग से नीचे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग पर खड़ा हो गए और नीचे जा रहा है ट्रेन नीचे जा रहा है, आप ट्रेन को देख रहे हैं, ट्रेन जा रहा है तो ट्रेन को नीचे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। यहाँ जो कोण बनता है, जैसे आप खड़ा है बिल्डिंग पर, बिल्डिंग के सीधे आपके कोण एक सीधे लाइन खींचते थे, तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण कहते हैं। तो आप लोग 2 चीज समझ गए, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। यदि हम नीचे से ऊपर मुड़ी उठा कर देख रहे हैं तो कौन हो गया, जैसे मीनार को कुछ है, कुतुब मीनार है, कोई भी मीनार है, तो मान लीजिए बुर्ज खलीफा, उसको हम देख रहे हैं ऊपर मुड़ी करके, तो जो कोण बनेगा बुर्ज खलीफा और सीधे धरती पर उसके बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। और यदि हम बिल्डिंग पर खड़ा होकर नीचे देख रहे हैं, जैसे हम छत पर खड़ा होकर नीचे हम पेड़ को निहार रहे, मछली देख रहे हैं, तो उसका जो कोण बनेगा सीधे छत पर खड़ा, छत के सीधे और देख रहे हैं उसको, दोनों को जो बीच एंगल बनेगा उससे क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ गए। तो इसमें समझते हैं कौन फॉर्मूला यूज आता है त्रिकोणमिति का, वो समझना बहुत जरूरी है। इसमें जैसे आप लोग को ट्रिक बताया थे, लाल काका यानी लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। लंब बटा कर्ण हो तो साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण हो तो कॉस थीटा होता है, और लंब बटा आधार हो तो टैन थीटा होता है। इसको उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक सेक और टैन निकल जाता है। ये सब बहुत पुरानी बात है, सब बता चुके हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज आएगा आपको, यूज आएगा साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। फिर कॉस थीटा का ज्यादा यूज आएगा आपका, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है।
और सबसे ज्यादा यूज आएगा 80 से 90% क्वेश्चन में जो यूज आएगा वो tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का क्यों होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये मास्टर माइंड की फॉर्मूला है। सबसे ज्यादा यूज इसी का, इसी से आपका 80 से 90% क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसको याद करना है था। अब कुछ मान जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताएंगे, एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। पढ़ना जो है, क्योंकि चैप्टर में आपको सब त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना, कुछ कुछ पढ़ना है। साइन 30 का मान ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, साइन 45 का मान इंपॉर्टेंट है, साइन 60 का मान इंपॉर्टेंट, इसी तरह कॉस 30 का 45 60 का इंपॉर्टेंट, इसी तरह tan के 30 का मान 45 का मान 90 का मान 60 का मान इंपॉर्टेंट है। बाकी होता इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसे ही पढ़ना। तो अब क्वेश्चन कर चलते, हम मेन बात जान को हम नाउन को समझ गए। चैप्टर का जो मेन फॉर्मूला है साइन थीटा के लंब बटा कोण, cos थीटा के लंब बटा आधार और tan थीटा के लंब बटा आधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे याद करना आपको बेहद नेसेसरी है। तब क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं क्वेश्चन को किस तरह से हल किया जाता है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, इसका फिगर यहाँ पर बना हुआ, यहाँ पर बिंदु ये था कि अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो डोर है इसी पर चल रहा है, पिक्चर इसका दिया हुआ है 9.1 प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन। इसका लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, यानी एक सर्कस है जिसमें डोरी है, उस पर क्या कर रहा है सर्कस वाला व्यक्ति चल रहा है। इसका डोरी की लंबाई कितना है 20 मीटर, इसमें खूंटा से बांध दिया गया, तो खूंटा और जमीन के बीच को रखा है 90 डिग्री का कोण, सॉरी 30 डिग्री का कोण बोला है। तो बोल रहा है क्या चीज, खंबे की ऊंचाई, नहीं इसका ऊंचाई, यानी इसका ऊंचाई हमको बताना, इसका ऊंचाई कितनी, मतलब एक सर्कस वाला व्यक्ति है जो ये रस्सी पर चल रहा है, रस्सी है, रस्सी की लंबाई कितना बोला है 20 मीटर है, ठीक है। इसको एक भूमि से बांध दिया गया, तो भूमि और रस्सी के बीच का कोण 30 डिग्री है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो बोला खंबे की ऊंचाई कितनी है, जो खंबा से बांध दिया गया इसको खींचकर, उसकी लंबाई कितनी है, तो निकाल लेंगे। लंबाई यानी ई एंगल, तो एंगल का सापेक्ष वाला भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। एंगल का सापेक्ष वाला भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और 90 का सामने वाला भुजा क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये बात आप लोग बहुत पहले से पता है। कोई भी थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। जो बच गया आधार, तो हमको लंब चाहिए, यानी लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी साइन थीटा फॉर्मूला का यूज करेंगे। साइन थीटा फॉर्मूला, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, इस फॉर्मूला की यूज आसानी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा यानी साइन थीटा, यानी एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री बराबर लंब, यानी लंब एबी की ऊंचाई निकालना हमको, लंब यानी एबी खंबे की ऊंचाई निकालना बटा कर्ण, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो साइन 30 का मान आप लोगों को पता है, टेबल याद भी करा दिए, उस पर एक प्रॉपर अलग से वीडियो भी बना दिया। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर एबी बटा 20। नीचे से नीचे कट जाता है, मैथ में आप लोग बहुत पढ़े होंगे सिंप्लीफिकेशन में, 2 एकम 2 और 2 दूना 10, अब क्रॉस गुना कर दीजिए, एबी गुने 1 तो एबी हो गया, क्योंकि एबी में गुना करने 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 10 गुने 1 तो 10। ये क्या था, मीटर था सेंटीमीटर था, 10 मीटर है तो 10 मीटर हो गया, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर। तो इस तरह बहुत आसानी से त्रिकोणमिति के अनुपात का यूज करके एकदम सेकंड भर में इक्वेशन को हल कर सकते हैं। बस फोकट में आपको 2 नंबरिया में पूछते हैं, 1 नंबरिया में पूछता है, 5 नंबरिया में पूछता है, तो हर जगह से आपको नंबर देके जाएगा। ये चैप्टर अकेले आपको कम से कम 15 नंबर देके जाएगा, 15 नंबर, ये बात अभी लिख लीजिए, कम से कम देगा, कम से कम और अधिक से अधिक 15 नंबर आपको देके जाएगा चैप्टर। अब भी जो परीक्षा 2 नंबरिया 1 नंबरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे आपका नहीं छूटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के चलते बिना समय गवाए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन काफी सिंपल, हर एक क्वेश्चन सिंपल होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का। इसमें पता है खासियत क्या है, ऊंचाई या दूरी में बहुत सिर्फ क्वेश्चन समझ में आपको आ गया तो डायग्राम बना दीजिएगा, डायग्राम बन गया मतलब क्वेश्चन आपको 80% क्वेश्चन हल हो गए, उसका कुछ नहीं क्वेश्चन है बचा हुआ। तो मेन खेला है डायग्राम बनाने का, और कुछ झमेला है ही नहीं। डायग्राम बना तो क्वेश्चन समझिएगा, डायग्राम ऑटोमेटिक बनेगा। तो क्वेश्चन समझते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब एक पेड़ है, ये पेड़ है, ये मान लीजिए पेड़ है, ये आंधी है, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ये भाग यहाँ से, ये पेड़ था और यहाँ से ये भाग टूट गया, पूरा पेड़ था टूट गया, टूट के नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा। ये आंधी आया, पेड़ था सीधे पेड़ था, टूट के गिर गया, आधा भाग इसका टूट के गिर गया।
तो शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री, यानी ये जमीन है, ये तो इसका जमीन हो गया, ये पेड़ है, ये टूट के आधा फट से गिर गया, यानी पूरा पेड़ है, टूट के आधा फट से ये गिर गया, यानी जो ये टूटा है सो ये वाला इसका लंबाई, ये टूटा यही यहाँ पर आके मिल गया, ये जमीन, ये पेड़ टूट गया यहाँ तक, ठीक है। और जो ये पेड़ टूटा ये और जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, बोला क्वेश्चन। तो पेड़ के पाद बिंदु, यानी पेड़ के मेन पॉइंट से, जड़ से, रूट से, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, यानी जमीन को शिखर इसका जो है जमीन कहाँ छू रहा है, इसकी दूरी 8 मीटर है, क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी दूरी 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की जो हमको ऊंचाई है, यानी ये ऊंचाई और ये, यानी टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी हुई, यह भाग टूट के यहाँ पर गिर गया, यह भाग टूट के हमको यहाँ पर गिर गया, इसको मान लेते ए, इसको बी सी, यानी ए बी, और ये टूट के गिरा है ए सी, यानी ए बी और ए सी को हम जोड़ देंगे तो हमको पेड़ की टोटल ऊंचाई निकल जाए, पेड़ की टोटल ऊंचाई हमको निकल जाए, यानी ये जो भाग है से टूट के गिरा, से टूट के यह भाग गिर गया, यही पहले खड़ा, यह भाग है जो पहले यहाँ पर खड़ा, इसकी ऊंचाई प्लस इसकी ऊंचाई जोड़ देंगे हमको पेड़ की टोटल ऊंचाई निकल जाए। क्वेश्चन के मतलब लोग समझे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए। एक पेड़ है, ये आधे % टूट गया, यहाँ पर टूट गया, ये टूटा हुआ भाग नीचे गिर गया जमीन से, और जमीन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और जमीन पेड़ के मध्य, मतलब पेड़ के जड़ पॉइंट से जहाँ शिखर इसका गिरा है तहाँ की दूरी 8 मीटर है। इसको बिंदु के नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, इसको सी दे दिए, इसको नाम दे दिए, ना तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ए बी चाहिए और ए सी चाहिए, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी हमको पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। तो अब यहाँ ए बी निकाल लेते, यानी हमको ए बी यानी लंब, इसको एंगल साइन लंब हो गया, यानी लंब हो गया, इधर कर्ण है को पते, यानी को लंब निकालना और कर्ण निकालना है। तो पहले लंब बटा आधार कर लेते हैं, फिर आगे निकाल लेंगे। तो पहले लंब बटा आधार लिखे चाहिए, साइन चाहिए, tan चाहिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आगे से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बात ध्यान दीजिएगा। अब पे सिर्फ सुनाने के लिए फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। तो tan थीटा, यानी tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, tan थीटा यानी 30 डिग्री। और लंब निकालना है हमको, यानी ए बी निकालना है, लंब यानी ए बी, आधार का दिया हुआ है, यानी आधार यानी बी से कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी बटा 8। हमको ए बी का मान चाहिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8√3, 8 ए बी बराबर, ए बी का मान निकालना है, हमको ए बी की सिर्फ मान चाहिए, 8 को ऊपर भेज देते हैं, √3 नीचे पहले से है, हमको सिर्फ ए बी का मान चाहिए, तो ए बी का मान चाहिए, 8 को ऊपर भेज दिया, √3 को हम नीचे भेज दिया, यानी 8√3 मीटर आ गया ए बी का हमको ऊंचाई। अब हमको इसका ए सी का ऊंचाई चाहिए, हमको ए बी मालूम हो गया, ए सी की ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से लगा देते हैं tan, यहाँ से लिखे थे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा यानी साइन 30 थीटा यानी 30 डिग्री एंगल है, और लंब कितना आया हमको, यानी ए बी कितना है, 8/√3 आया। और कर्ण तो हमको मालूम करना है, कर्ण यानी ए सी हमको मालूम करना है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 8√3 गुने ए सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको एसी का मान चाहिए, तो एसी को यार ऊपर भेज दीजिए, एसी को क्या कीजिए, ऊपर भेज दीजिए, एसी ऊपर चल जाएगा, 2 8 दूना 16 बटा √3। ये एसी का ऊंचाई वैल्यू एसी की, क्योंकि एसी जब एसी और बी ए बी को जोड़ने पर हमको टोटल ऊंचाई निकलेगा। यहाँ से एसी के ऊपर भेज दिए और 2 एसी के ऊपर भेज दिए, ठीक है, 2 को उधर भेज दिए, यानी 8 दूना 16 बटा √3 हो गया, यानी ए बी और एसी निकल गया। तो टोटल ऊंचाई चाहिए, यानी ए बी कितना है, 8√3 आया, और एसी कितना है, 16√3 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का होता √3 होता √3 ही होता है, और दोनों ऊपर बाद मिल जाएगा, क्योंकि सेम मतलब कर जाएगा 16 8 24 बटा √3। या तो आंसर ये भी सही है, ना तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, 24 बटा √3 है, तो √3 या √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, √3 या √3 से ऊपर नीचे गुना करने परिमेयकरण इसी को बोलते हैं। सेम अंक 24 √3 पर बन गया, और नीचे बन गया √3 √3 3 बन जाता है, यदि सेम रूट में सेम रूट से बना हो तो एक संख्या बाहर निकल जाता है। तो √3 3 होता है, 8 3 24, यानी 8√3 टोटल पेड़ की ऊंचाई है। इससे अधिक क्या करेगा, √3 के वैल्यू दे देगा 1.732, तो 8 में 1.73 से गुना करके आराम से वैल्यू पॉइंट में निकाल सकते। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, एक पेड़ था, पेड़ टूट के गिर गया, तो गिर गया, जो गिरा नहीं भागना है, तब पूछ रहा पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी होगी, यानी मान लीजिए जो भाग गिरा है इससे और इसका भाग है, टोटल ऊंचाई कितनी से निकालना, यानी ए बी और इस निकाल के जोड़ देंगे। जो जड़ है पेड़ का, जो मेन जो गिरा है शिखर, दोनों को दूरी दिया हुआ है, तो भाई लंब बटा कर्ण करने, लंब बटा आधार करेंगे हमको लंब निकल जाएगा, एक बार हम लंब बटा कर्ण करेंगे तो हमको कर्ण निकल जाएगा, और लंब और कर्ण पे जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन।
इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। लॉजिकल था, आसान था, हर क्वेश्चन इसमें लॉजिकल, अच्छा लगेगा हर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखने में लगता समय, इसलिए इस क्वेश्चन बुक को उठा लिए। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में क्या है, एक ठेकेदार बच्चे के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसकी शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पड़ चुका हो, जबकि उसके अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मतलब एक ठेकेदार है जो बच्चे के लिए जो फिसलना होता है, देखिए सरकारी स्कूल चाहे आपको पार्क में मिलेगा, देखिए उसमें बच्चा बैठ कर छल जाता है, उसी को फिसलन पट्टी बोलते हैं। तो ठेकेदार बच्चे के लिए जिसका लंबाई 1.5 मीटर हो वैसा फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी हो 1.5 मीटर हो बच्चे के लिए, जहां एंगल 30 डिग्री बने, और जो सियान लोग हैं उसके लिए 3 मीटर का बनाना चाहता है फिसलन पट्टी, मतलब थोड़ा ज्यादा लंबा बनाना चाहता है जिसका एंगल 60 डिग्री बनाता हो। बहुत सिंपल है। जो बच्चे के लिए फिसलन पट्टी यानी फिसलने वाला 1.5 मीटर बनाना चाहता है और सियान को लिए 3 मीटर लंबा बनाना चाहता है जिसका एंगल 60 डिग्री, इसका एंगल 30 डिग्री। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी ये निकालना हम, यही फिसलन पट्टी की लंबाई यही ना हुआ, ये निकालना। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको ए, इसको मान लीजिए बी, डी, ई, एफ मान लीजिए। 2 को त्रिभुज है, अब इसको आराम से हल कर देते हैं। हमको इसका सामने भैया लम हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल का सामने भैया लम होता है, कर्ण हो गया, कर्ण निकालना है तो लम कर किसके निकालना, साइन से निकालते हैं, यानी साइन 30, एंगल 30 सेंटीमीटर, लम यानी लम 1.5 है। अब कर्ण यानी एसीएम को निकालना है, साइन इसका 1/2 होता है, तो 1.5 इंटू एसी। एसी के वैल्यू चाहिए, प्रश्न है कि एसी गुने 1 तो एसी हो गए, अब 2 गुने 1.5, 2 गुने 1.5 यानी 5×2 = 30। अब पॉइंट एक पॉइंट लगा दी, यानी 3 मीटर कितना हो गया। फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर, इसकी लंबाई है 3 मीटर, इसकी लंबाई। इसको बहुत आसानी से निकाल सकते, इसका देखते हैं, इसमें से वही निकालना, साइन इसमें सिर्फ 60 होगा, साइन 60 हो जाएगा, एंगल 60, साइन 60 यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लम, तो लम 3 है, कर्ण निकालना, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना, यानी डी एफ, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर 3 इंटू डी एफ। हमको डी एफ की वैल्यू चाहिए, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए, तो डी एफ के ऊपर ले आते हैं, डी एफ चल गया हमको ऊपर, √3 को नीचे भेज देते, अब 2 को उधर भेज देते, तो उधर चल जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, हमको डी एफ ऊपर कर लिए, तो डी एफ ऊपर, √3 नीचे चल जाएगा। अब आंसर आता इतना होगा ना, तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, √3 से ऊपर, √3 से नीचे गुना कर दीजिए, तो 6 √3 6 √3 हो गया। अब 3 √3 तो 3 होता है, तुरंत बताए, 3 दूना 6 यानी 2 √3, यानी जो व्यक्स है उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 2 √3 मीटर, 2 √3 मीटर इसकी लंबाई है। जो व्यक्स आदमी है उसकी लंबाई कितना है, 2 √3 मीटर, और जो बच्चे उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 3 मीटर। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सिंपल, इसका एक बार इसके मिटा देते, स्क्रीनशॉट तब तक आप इसका ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर के उन्नयन को 30 मीटर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है भूमि है, भूमि से मीनार को हम देख रहे हैं, मीनार क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, मीनार कुछ दूर पर मीनार खड़ा है, तो बोला जो भूमि से मीनार की दूरी 30 मीटर है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन दिखाई देता होगा, बुक में अपना दिखाई दे रहेगा, 9.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन है। तो बोला भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से यानी मीनार के जड़ से 30 मीटर की दूरी पर, तो भूमि एक है, यहाँ से मीनार के जो मेन बिंदु है दूरी कितना है, 30 मीटर दूरी क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, 30 मीटर दूरी है। तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यानी यदि नीचे से ऊपर हम देख रहे हैं तो कौन कौन बनता है, उन्नयन कोण तुरंत ही बताए, यानी उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री उन्नयन कोण। तो मीनार की ऊंचाई, हमको इसकी हाइट निकालना है, इसका हाइट, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, यानी हाइट निकल, यानी लम कर्ण दिया, लम आधार दिया, क्योंकि इसका लम हो गया नीचे आधार, तो लम आधार किससे यूज करते, tan थीटा का, यानी tan थीटा कितना 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लम, यानी लम ऊंचाई निकालना है, लम यही नहीं, ए बी लम है, आधार कितना है 30, यानी h/30,
tan 30 का मान कितना तुरंत ही बताया, तो 1/√3 होता है h बटा 30, यानी हमको h का मान चाहिए, क्रॉस गुना कीजिए, h गुना √3 तो h3 हो गया, h√3, h गुना √3 तो h√3, और 30 गुने 1 तो 30 हो गए, क्रॉस गुना होता है, बात आप लोग जानवे करते हो। हमको h यानी ऊंचाई चाहिए, तो 30 √3 गुने नीचे क्या आएगा, भाग में। अब हमको या तो आंसर भी सही है ना, तो इसका परिमेय फिट कर दीजिए, √3 से ऊपर और √3 से नीचे, जो नीचे ऊपर से वो आंसर ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो 30 गुना √3 30 √3 हो गया, और √3 गुना 3 तो 3 हो जाता है, 10 दिया 30, यानी हाइट कितना है 10√3, यानी मीनार की हाइट कितना है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आसानी से क्वेश्चन बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, तो भूमि के साथ डोरी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी की कोई ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी। बोला भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी भूमि है, इससे कई मीटर ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, उड़ा दिए पतंग को। पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि से, यानी भूमि से इसको बांध दिया गया, पतंग और उड़ रहा है, तो पतंग इस तरह उड़ता है, पतंग इस तरह ना उड़ता है, तो कितना मीटर है 30 मीटर की दूरी पर 60 मीटर की ऊंचाई है पतंग, तो बांध दिया। तो भूमि के साथ डोरी का उन्नयन, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये भूमि है, आई डोरी है, झुकाव इसका क्या डिग्री, झुकाव इसका क्या डिग्री है, क्वेश्चन ने बोला है इसका झुकाव 60 डिग्री, इसका झुकाव कितना डिग्री है 60 डिग्री, इसका झुकाव 60 डिग्री, यानी पतंग उड़ रहा है, तो पतंग और भूमि, जब पतंग उड़ रहा है और भूमि दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, झुकाव 60 डिग्री का है, यानी दोनों के बीच झुकाव 60 डिग्री का है, और पतंग की डोरी की लंबाई 60 मीटर है। तो अब आगे क्या बोला पढ़ते, तो यह मानकर कि डोरी के कोई ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी, तो डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई इसी का लंबाई निकालना है। भूमि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, यानी कि भूमि से हाइट कितना है 60 मीटर की, इसका हाइट ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये पतंग के एक डोरी से यहाँ भूमि के बिंदु से बांध दिया गया है, तो ये पतंग की डोरी इसी का लंबाई हमको निकालना है, यानी भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो जो पतंग है कहीं बांधी हुई है, तो पतंग की जब बांधी हुई है तहाँ से लेकर उड़ रही है तहाँ तक की दूरी निकालना, यानी पतंग का डोरी टाइट हो तब। अब पतंग और धरती के बीच झुकाव कितना का है 60 डिग्री, आराम से निकाल सकते हैं, इस तरह मुझे लंब हो गया, और हमको निकालना क्या है कर्ण, यानी साइन लगाएंगे, लंब कर्ण में क्या लगाते हैं साइन, यानी साइन एंगल 60 साइन 60 लगा देंगे, साइन 60 यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, यानी 60, और कर्ण यानी यही, इसको हम ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी मान लेते, यानी ए सी, यानी कर्ण निकालना है, पतंग की दूरी की लंबाई निकालना है, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, बराबर 60 बटा ए सी हो गया। तो हमको कटेगा सुकार जी नहीं करेगा, तो क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना कर दीजिए, √3 गुने ए सी थे, ए सी √3 हो गया, और 2 गुने 60 120 हो गया। हमको एसी का वैल्यू चाहिए, तो एसी बराबर 120 √3 में नीचे क्या आएगा भाग, तो इसको परिमेयकरण करते हैं, कोई आंसर ये भी हो सकता है, तो आंसर इसको परिमेयकरण करके विद्या होता है, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना कर दो, 120 गुने √3 अब बटा 3 √3 में √3 3 हो जाएगा, तो 120 चौका 60, यानी 40 √3 पतंग की डोरी का लंबाई है, 40 √3 मीटर पतंग की डोरी का लंबाई। तो इस तरह बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, सिर्फ आपको भाषा समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आप तुरंत ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर है, खड़ा है, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख में भवन से शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इसमें 2 एंगल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ये आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जो एक टाइप का क्वेश्चन था कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें एक त्रिभुज था, ज्यादातर इसमें tan थीटा का यूज आता है, tan थीटा यानी लंबा आधार, tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान अनंत होता है। ये कुछ तरह से मान है, sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। इस तरह cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2, इस तरह कुछ मान याद कीजिए तो क्वेश्चन आसानी हो जाएगा बनाने में। मेन इसका है फिगर समझना, अगर फिगर समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। आज हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन को समझ गए, जिसमें त्रिभुज के हल करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इस पर आधारित क्वेश्चन, जो इसमें इस तरह के फिगर के आएगा।
और उदाहरण भी समझेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर न्यू चैप्टर के साथ बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। सही चीज डाउट है, चाहे चीज समझ में नहीं है, चाहे क्वेश्चन बता दीजिए। कुछ भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट हमेशा खाली रहता है, उसमें आप लोग भर भर के कमेंट पूछ सकते हैं। मेहनत लोग अपने लिए भी करता है और दूसरे के लिए भी करता है। मेन होता है दिखाने से ज्यादा कोई चीज करके दिखाना। दिखाने का अलग हो गया और करके दिखाना अलग हो गया, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसलिए अपना मेहनत कीजिए, कर्मठ रहिए, अपने बात पर विश्वास कीजिए और ईमानदारी से अपना काम कीजिए। बहुत आगे जाइएगा। किसी के बात में नहीं आना है, अपना जो काम है ईमानदारी से करना है। किसी के बात में क्या, दूसरे से क्या मतलब है यार। दोस्त है ठीक है, बोल चाल लिए, मम्मी पापा है जिंदगी भर सेवा करना, उनको एक बोली भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, मुंह लागल नहीं बोलना है। वो तो भगवान है, उनके लिए तो शब्द छोड़िए। और जितने मिलिए हाय प्रणाम नमस्ते जो भी है करके छोड़ दीजिए। अपना पढ़ाई में मगन नहीं है, जिंदगी भर बहुत आगे जाएगा सिर्फ पढ़ाई से, उसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।